यस सर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, यानी कि टाइम का यहाँ पे मैक्सिमम 2 रियल वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, ठीक है, रियल रूट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 होगा। जैसे में देखो, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये रिटार्डिंग मोशन होगा क्या? अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यस और नो? यस यस सर। सर। तो धीरे वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होगा, कम होते 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 एक टाइम पे जाके यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए क्या, है ना? और एक्सेलरेशन यस सर। डायरेक्शन में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो हमेशा इधर ही लगता रहेगा। उसके बाद जैसे ही इसका वेलोसिटी 0 होगा, ये रेस्ट में आएगा, ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चलते चलते फिर कभी वापस आएगा क्या, इधर चला जाएगा। बात समझ में आया? तो मान लो अगर इस जहां से ये चला था इसको मैं ओरिजिन मान लूं, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं, x इज इक्वल टू 0 मान लूं, तो इस x के लिए अगर तुमसे कोई बोले कि इस x के लिए जो मैं रेड से पॉइंट कर रहा हूं, इस x के लिए क्या टाइम का 2 वैल्यू होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय? जाते समय सपोज t1, आते समय t2, यस और नो, इस पोजीशन के लिए, यस सर। ठीक है। अच्छा, जो जहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, इस पोजीशन के लिए टाइम के कितने वैल्यू होंगे, एक ही वैल्यू होंगे क्या? दैट इज टी यस सर। टाइम, एक ही वैल्यू होगा इस पोजीशन के लिए, और इस पोजीशन के लिए भी एक ही वैल्यू होंगे। इसके इधर जितने भी जीरो, इधर जितना भी पोजीशन होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होंगे, ठीक है, दैट इज सपोज टी डबल प्राइम, ठीक है। और अगर तुमसे कोई बोल दे इस टी के इस पोजीशन के लिए बताओ टी का वैल्यू, कोई वैल्यू होगा क्या इस पोजीशन के लिए? यहाँ तो पार्टिकल पहुंचेगा ही नहीं कभी, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए क्या? ऐसा लोग बोल देते हैं कि कोई चीज कहीं नहीं पहुंचता है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम बाद पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम लोग लेकिन फिजिक्स में ऐसा बोलेंगे कि ये इसके लिए टाइम कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिसके लिए पार्टिकल यहाँ पे आएगा। तो क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए फिजिकल सिचुएशन से, यस और नो? या तो टी की 2 वैल्यू हो सकती है, या टी की वैल्यू 1 हो सकती है, या टी की वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये फिजिकल सिचुएशन है, ठीक है क्या? वैसे ही कोई पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ तुम फेंको, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है ना, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है। तो अगर तुम ग्राउंड से ऊपर की तरफ पार्टिकल को फेंकोगे तो कुछ टाइम तक ये पार्टिकल ऊपर जाता रहता है, यस और नो, और कुछ देर के बाद यस सर। ये वापस आ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम के लिए देखें, ठीक है, इस सॉरी इस पोजीशन के लिए देखें, हम इस एक्स के लिए देखें, तो एक तो जाते समय ये डिस्प्लेसमेंट होगा, T1 इसको मैं बोलता हूं, और यही डिस्प्लेसमेंट क्या फिर से आते समय कोई अदर टाइम पे होगा, यानी कि 2 टाइम के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, यस और नो? और ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, एक ही टाइम होगा। बात समझ में आया? इसको मैं टी प्राइम कर देता हूं, एक ही टाइम होगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये रियल सिचुएशन है, तुम करके भी देख सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही टाइम के लिए वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव करेगा, दैट इज देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर हाईएस्ट पोजीशन, एंड देयर इज 2 सॉल्यूशन फॉर लेस देन हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन से कहीं भी कम होगा तो उसके लिए 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है क्या, उसके लिए 2 सॉल्यूशन होंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, एक t इज इक्वल टू 0 होगा, एंड एक t इज इक्वल टू जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, जितना टाइम इसको आने में लगेगा, वो 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए भी। क्लियर है सबको ये बात? यानी कि सब लोग कन्विंस हो गए इस बात से कि इसके 2 सॉल्यूशन से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा बता सकता है कि 3 सॉल्यूशन हो जाए एक ही पोजीशन के लिए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है। अगर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन अभी इधर की तरफ लग रहा था और एक्सेलरेशन फिर कुछ देर बाद अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर की तरफ लगने लगा, तो क्या फिर से वापस आ जाएगा ये, यस और नो? तब तो 3-4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइम का कितना होगा, 2 ही होंगे। इस बात से सब लोग कन्विंस है? क्लियर सबको ये बात? यस सर।
किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? चलो वेरी गुड। तो इसके लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं मेरे पास ये जो इक्वेशन मैंने लाया है, ये तो मैं इंटीग्रेट करके लाया है, ठीक है। अब हमको पता है कि x के 2 सॉल्यूशन होंगे, तो मैं x इज इक्वल टू ऐसा ले लेता हूँ, समथिंग कोई कांस्टेंट बताओ। ए बी सी नहीं लूंगा, ए एक्सेलरेशन है, तो मैं क्या ले लूं बताओ। एक्स ए टी स्क्वायर में नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ए ऑलरेडी एक हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन को लेते हैं ना, इसलिए मैं ए नहीं लेना चाह रहा हूँ। कोई कांस्टेंट बताओ, क्या लूं मैं? हाँ, चलो ए ही ले लेते हैं, ए टी स्क्वायर। बस ध्यान रखेंगे इसको, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। ठीक है, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। अब तुम लोग को पता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या, dx by dt, दिस विल गिव अस वेलोसिटी। यस और नो? ये वेलोसिटी हमारा, अगर इसको डिफरेंशिएट यस करूंगा सर। तो, ठीक है। अच्छा, तुमको ये बात मानना होगा एक कि इनिशियल पोजीशन बताना होगा कि जब t इज इक्वल टू 0 था, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तुम, तो t इज इक्वल टू 0 पे x क्या था। लोग जनरली x को 0 रख देते हैं, ठीक है क्या, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 रख देते हैं। तो इससे उनका तुम डिस्प्लेसमेंट को किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, ये तुम्हारा फ्रीडम है। तो t इज इक्वल टू 0 पे x को हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0 रखेंगे, कोई 5 भी ले सकता है, कोई 6 भी ले सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट 5 6 तुमको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये डिफिकल्ट काम है, ठीक है, ये थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है, इसलिए लोग 5 6 ना लेके उसको 0 ही मान लेते हैं, जहां से वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस पोजीशन से ऑब्जर्वेशन में स्टार्ट करते हैं उस पोजीशन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन मान लेते हैं बेसिकली हम लोग उसको। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं x को 0 रखूंगा, तो इससे c का वैल्यू निकल सकता है क्या, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, इसमें 0 पुट कर दो, देन a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0 क्या, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन Yes, स्टार्ट कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पे x 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे c 0 आ जाएगा, यानी कि मेरा मतलब ये आ गया मेरे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ठीक है। इस इक्वेशन में ये बात ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इस इक्वेशन में भी यही बात, इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है क्या, देखो तो t को 0 रख के x 0 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ये ध्यान में रख के लिखा गया है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, ठीक है। ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। अब तुमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, टाइम रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन, कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन, नहीं नहीं, ये वेलोसिटी है ना dx बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2t 280 280 and b 280 प्लस b, वेरी गुड, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब वेलोसिटी इतना आ गया मेरा, ठीक है। यस सर। अब यहां से अब तुमको पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी तुमको पता होगा कि तुमने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, यस और नो। जब हम फेंक रहे थे किसी चीज को, चाहे रिलीज कर रहे थे किसी चीज को, तो वहां पे सारे इनिशियल कंडीशंस पता होने चाहिए तुमको, तभी हम फिजिकल सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। सारे इनिशियल कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में इनिशियल कंडीशन पता था कि एट t इज इक्वल टू 0 पे एक्सल डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। वैसे ही एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी सपोज कुछ होगा u, इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि एट t इज इक्वल टू 0 पे जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था तब क्या था वेलोसिटी पार्टिकल का, तो वो u था, ठीक है। ये है इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। तो अब t इज इक्वल टू 0 पे मैं v को u रखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 2a इंटू 0 प्लस b क्या,
दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू u क्या? यस और नो? यस सर। दिक्कत? तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से v इज इक्वल टू 280 प्लस u आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, 280 प्लस u आ गया। अच्छा, अब तुमको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, है ना? तभी हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको मैं ए नॉट लेता हूं, ठीक है? तो dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है क्या? यस सर। dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। इसको dv बाई dt करो, क्या आ रहा है? 2a आ रहा है क्या? 2a, और u क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, 2a प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है? और एक्सेलरेशन को मैं मान लेता हूं कुछ, क्या मान लू? कैपिटल ए मान लू क्या, या g मान लेता हूं एक्सेलरेशन को, ठीक है? एक्सेलरेशन को मैं g ले लेता हूं, तो dv बाई dt को g लिख सकता हूं क्या? कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तभी मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, ये कांस्टेंट है, तभी मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक, ठीक है? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? q भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया g इज इक्वल टू 2a, यानी दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू g बाई 2 क्या? यस और नो? a इज इक्वल टू g बाई 2। क्लियर है? यहां से सारी वैल्यू तुम लोग को मिल गया, a की वैल्यू मिल गया, और b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, तुमको x मिल जाएगा क्या? फाइनल में x लिख रहा हूं ब्लू कलर में। x इज इक्वल टू क्या आ गया? a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू g बाई 2 आ गया, दैट इज g बाई 2 टी स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू u आ गया, दैट इज ut प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी दिस इज x इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 gt स्क्वायर। यही था क्या इक्वेशन कल जो डिराइव किए थे हम? हाँ, यस और नो? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, g एक्सेलरेशन है, g को a लिख सकते हो तुम, उधर a लिख रहे थे हम लोग, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जब तुम्हारे पास ये आ गया है, तुम क्या कर सकते हो? वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अब तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? v इज इक्वल टू, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 2a का वैल्यू कितना आया है? a इज इक्वल टू g बाई 2 क्या? a जी इज बाई इक्वल टू 2। g बाई 2, a is equal to g by 2 into t plus u. This implies that ये u plus gt हो गया क्या? यस और नो? तुमने v का देखा था कल, क्या था इक्वेशन v के लिए? यही था क्या? u plus at, g बेसिकली a है। यस सर। यस और नो? तो क्या अगर तुम मैथ्स जानते हो तो कर सकते हो, इसको कर सकते हो, सारे इक्वेशन यस निकाल सर। सकते हो, वैसे ठीक है? तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते तो मैं इस तरह से करने वाला था, बट इंटीग्रेशन पढ़ ली है तो इन जनरल हम लोग वही करेंगे जो हम लोगों ने कल किया था, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर अगर इस ये चीज पता है, t1 पता है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए t2 निकाल सकते हैं। जैसे में देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, एक टावर है, यहां से मैंने एक पत्थर को फेंका, इसका हाइट x है, इस टावर का हाइट मान लो 10 मीटर है। अब इस पत्थर को जब फेंका तो ये जाते समय टावर के पास जैसे ही पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था, तो वापस आते समय कितना टाइम होगा? ठीक है, तो क्या मैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कर सकता हूँ इस तरह से? हाँ, t1 पता है तो t2 निकाल सकता हूँ अगर इक्वेशन पता है हम लोगों को तो। यस और नो? तो ये सारी प्रॉपर्टी जो यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, वो सब का सब मैं उसी से सारी चीजों को डिराइव करूंगा, ठीक है? जब मोशन अंडर 1D करूंगा तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? वहां पे यही करूंगा मैं। या फिर अगर तुम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट अगर तुमको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट के लिए एक ही सॉल्यूशन होगा क्या टाइम का? यस और नो? तो यस एक ही सर। सॉल्यूशन होने के लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? यस और नो? जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो वो टाइम का वैल्यू मिलेगा, तो वो टाइम का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होगा। क्लियर है? तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। मान लो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बोलता है कि तुम लोग ने पत्थर को फेंका और वापस कितने देर में यहाँ आ जाएगा, तो पहला सॉल्यूशन क्या है? t इज इक्वल टू 0 क्या? दूसरा निकल जाएगा क्या बड़े आसानी से, t1 प्लस t2 करके, माइनस बी बाई ए यस सर। ठीक है? t1 पता है 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। तो ये चीज बात ध्यान में रखना, इसको नोट में कहीं पे लिख लेना इस चीज को। मैं इसको बहुत मतलब यूज करने वाला हूँ फिजिक्स में,
इसके प्रॉपर्टी को, जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मैं इस चीज को यूज करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है और बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, क्या तुम लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो यस सर। तो क्वाड्रेटिक अच्छा से पढ़ना ही रहता है, तो मैं क्वाड्रेटिक से रिलेट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना इसको। ठीक है, मैंने ये चीज कैसे प्रूफ किया है, मैंने ये चीज इससे तुम लोग को दिखाया है फिजिकल सिचुएशन से कि ये मैं क्वाड्रेटिक कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो तुम लोग कहीं फिगर बना के। ये दो एग्जांपल है, एग्जांपल 1 फिजिकल एग्जांपल है, एग्जांपल 2। तुम लोग क्लास 11th में हो इसलिए मैं सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन करते समय हम लोगों को जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उसको कंसाइज वे में कलेक्ट करना है तुम लोगों को खुद से, कि मैं इस क्वेश्चन में ये लगाऊंगा, इस क्वेश्चन में ये लगाऊंगा, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस तुम लोग बहुत ही एकदम साउंड हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग को हर एक चीज पता होगा। ठीक है, क्या ऐसा कुछ चीज नहीं है जो छूटेगा, प्रैक्टिस के बाद निखर जाओगे तुम बिल्कुल। ठीक है, तक्षशिला का सबने मॉड्यूल कलेक्ट कर लिया है? तुम लोगों ने मॉड्यूल कलेक्ट किया है क्या तक्षशिला जाके? नो नो सर। ले लिए हो तो सब लोग कलेक्ट कर लो। अब उससे हम लोग क्वेश्चन करना Yes, स्टार्ट sir. करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, साथ में डीपीपी भी करेंगे। डीपीपी 3 तक कंप्लीट हो गया है, 3 तक। यस सर। अब 4 Yes, 5 sir. Yes, sir. कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार 3 तक डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद 4 5 6 करेंगे। चलो, नोट हो गया? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलो, अब मैं जो ये दो इक्वेशंस जो आ गए हमारे पास, ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू यू टी प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, टाइम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, अगर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो। ठीक है, ये बड़ा लंबा जॉब होता है टाइम को एलिमिनेट करना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से चलते हैं। तुम लोग क्या करते हो कि v को क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू डी, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है हमारे पास, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो पता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, क्या यस और नो, डी बाई डी टी और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्लियर है? अच्छा, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, हमको टाइम को हटाना है, क्या कर सकते हैं, dv बाई, मैं dx लिखता हूं इंटू dx बाई dt लिखता हूं। चैन रूल में कर रहे थे क्या ऐसा, dx चेक कर जाएगा, यही बच जाएगा, लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. ये बड़ा ही यूजफुल है हमारे लिए। जब तुम यूरोडोप का सवाल करोगे तो उसमें यही सब चीज टेक्निक लगाना होगा। बेसिकली यूरोडोप का हर एक क्वेश्चन कैलकुलस ही है, इसीलिए हम लोग कैलकुलस इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, ताकि तुम यूरोडोप का भी सारे क्वेश्चन कर सको। ठीक है, वो 25 इयर्स मैथमेटिक्स स्टडी करके उसने फिजिक्स का जनरल प्रॉब्लम्स लिखा है। यूरोडोप बहुत ही फेमस बुक है, शायद तुम लोग सुने भी होगे, यस और नो, सुने हो क्या? No, sir. नहीं सुने हो? वो फिजिक्स का टफेस्ट बुक है तुम्हारे स्टैंडर्ड का। तुमने अगर वो सॉल्व कर लिया मतलब कि दुनिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 11 12 ही नहीं, मतलब तुम्हारा फिजिक्स में एक अलग ही पहचान बन जाएगा अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो। ठीक है,
तो उसमें सारे क्वेश्चंस कैलकुलस से रिलेट हो जाता है। कैलकुलस अगर तुमको अच्छे से पता है तो तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत आसानी से। इसलिए हमारा फोकस था मैथमेटिक्स पे, कैलकुलस पे इतना डीप में पढ़ने का। ठीक है, तो चेन रूल से डी बाई डी एक्स कौन सा इंटू बुक था? यूरोडॉफ, यूरोडॉफ राइटर का नाम है। ठीक है, तो मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को अगर ऑनलाइन कहीं अवेलेबल होगा वो तो। ठीक है, ओके बट सर। उसको करने का पर कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करना है हम लोग को, सारे क्वेश्चंस का नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। पहले आईआईटी में डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछते थे, बट आजकल इजी क्वेश्चन पूछते हैं जेई में। ठीक है, यूरोप से क्वेश्चन नहीं डालते हैं, बट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल है। नो सर। ठीक है, अच्छा, अब dx बाई dt को क्या लिख सकते हो तुम? वेलोसिटी क्या? dv यस बाई सर। dx इंटू इसको वेलोसिटी लिख सकते हो। टाइम गायब हो गया क्या यहाँ से? यहाँ टाइम था पहले। ठीक है, तो टाइम को गायब करना होगा हम लोगों को, तो ऐसा कुछ हम लोग यूज करेंगे, ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से टाइम गायब हो गया। अब देखो तो ये वेलोसिटी है, ये dx है, dx को मल्टीप्लाई कर देते इधर, a dx हो जाएगा, एंड ये क्या बच जाएगा? v dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा? इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx दिस इज इक्वल टू v dv है, इंटीग्रल v इंटू dv। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू दिस इज v स्क्वायर बाई 2 प्लस c। v dv है, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट c। तुमको मानना होगा कि एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 v क्या था हमारा? v सपोज u था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे v u था, तुमने ये मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज a इंटू 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर बाई 2 प्लस c क्या? फ्रॉम हेयर c इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर बाई 2 क्या? माइनस u स्क्वायर बाई 2। यस और नो? क्लियर है? यस सर। माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से c का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या होगा? 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। आ गया ऊपर वाला इक्वेशन क्या? देखो तो ये वाला, हाँ सेम है क्या? वी यस स्क्वायर, सर। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी ऐसा हो, कांस्टेंट होगा तभी ए को बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज ए अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ए को बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसको तुम लोग टाइम को एलिमिनेट करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज करके, तब भी यही इक्वेशन आएगा। क्लियर है सबको? तो ये भी नोट में इस बात को भी लिख लेना, इस बात को नोट में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज करेंगे हम लोग ये टेक्निक, जब भी टाइम को एलिमिनेट करना होगा तो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, और ये यूरोडॉप क्वेश्चन करने के लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज करना होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँ कि टाइम हट जाए यहाँ से। ठीक है, टाइम को हटाना होगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे। हो गया सर। देन चलो, अब हम लोग नेक्स्ट में अब ग्राफ के बारे में देखेंगे। तुम लोग ग्राफ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। हम लोग एक का ग्राफ देंगे और दूसरे का ग्राफ पूछेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दे देंगे, तुमसे पूछे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का बताओ, चाहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बताओ, या फिर हम ये करेंगे कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देंगे और फिर पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ। ठीक है, तो तुमको सबके ग्राफ के बीच में रिलेशंस पता है, यस और नो, कि किसका कौन स्लोप होता है, कौन इंक्रीज करेगा तो कौन डिक्रीज करेगा, सारा चीज पता है क्या तुम लोगों को? यस यस सारी सर। सर। चीज पता है तुम लोगों को, तो ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। हर बार एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है ग्राफ पे। ठीक है, तो कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, सीख चुके हो, 2-4 क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, लिखना कन्वर्ट, कंसीडर, एक
सबसे पहले ग्राफ का यूज करके मैंने एक नोट में ये लिखाया था कि अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व होगा तो इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट क्या? यस सर सर। नो, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये टाइम वर्सेस ये कर्व ऊपर जो हम बना रहे हैं कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और यहां से यहां तक तुमको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करेंगे? ये एरिया और इस एरिया को ऐड कर देंगे क्या? यस और नो? यस सर। डिस्प्लेसमेंट साइन सेंसिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये टाइम एक्सिस के ऊपर है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते समय इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको भी, इस एरिया को भी पॉजिटिव लेंगे, और इस एरिया को क्या लेंगे हम लोग? टाइम एक्सिस के नीचे है तो इस एरिया को निगेटिव लेंगे जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे तब। लेकिन अगर डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो सारे एरिया को क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस साइन सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सबको क्या करना होता है? सिंपली ऐड करना होता है। क्लियर है बात? है ना? यस देखो सर। इसमें क्या हुआ है कि पार्टिकल ऐसे चला है, यहां तक चल रहा है, इसका वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो गया, वेलोसिटी कम होते जीरो हो गया, अब निगेटिव हो गया, मतलब वापस जा रहा है क्या? जिधर से चल के आ रहा होगा उधर वापस जा रहा है ना? तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो घटाएंगे हम इस चीज को, जब वापस जाएंगे हम तो उतना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। यस और नो? यस सर। लेकिन डिस्टेंस में हम यस सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? डिस्टेंस में नहीं नो सब्ट्रैक्ट सर, करेंगे। ऐड। इसीलिए हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो जो नीचे एरिया होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नीचे जैसे ही यहाँ पहुंचा वेलोसिटी, जीरो हो गया वेलोसिटी, उसका निगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब ये है कि वो वापस जा रहा है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालते समय। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं इसका तुम लोग को रीजन पता है, ठीक है? और डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं इसका भी रीजन तुमको पता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन यस करते हैं सर। इसके ऊपर। लिखना, consider v versus t graph for a particle traveling along x-axis as shown below, ठीक है? ये कैसा है ग्राफ? मैं बना रहा हूं ग्राफ। फिजिक्स में तुम लोग जितना जानोगे, आई गारंटी तुम्हारे आसपास कोई इतना नहीं जान पाएगा। ठीक है, क्या इतना डिटेल्स में? तुमने देखा है क्या बुक में भी इतना डिटेल होता है क्या? नो सर। बुक में भी इतना नो डिटेल सर। नहीं मिलेगा, और ना ही किसी के कॉपी में मिलेगा तुमको। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे आसपास के, जरा कॉपी उनसे लेके देख लेना एक बार। ठीक है, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और तुम लोग समझ रहे हो बहुत अच्छे से चीजों को, इस बात का मुझे बड़ा खुशी है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, समझते ही नहीं। मेडिकल वाले में तो बड़ा परेशानी होता है हमको, मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ कि कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं इनके सामने। ये ग्राफ साथ साथ ड्रॉ करते रहना, ठीक है?
ठीक है, इसी इसी के हिसाब से जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही बनाना एग्जैक्टली। ठीक है क्या? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 2 पे है, -2 पे लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला 5 t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे है, ये वाला t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे है। ठीक है, और इस पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, इस एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, ये ग्राफ बनाओ। इसमें निकालना क्या है, लिखना फाइंड, फर्स्ट में find displacement and distance traveled by particle, find displacement and distance traveled by particle between t is equal to 0 and t is equal to 7 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है find average speed between t is equal to 0 and t is equal to 7 seconds. Third, find average velocity between t is equal to 0 and t is equal to 7 seconds. ये 3 क्वेश्चन है, इसको करो जल्दी से।